नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। हालांकि 1 जून को एग्जिट पोल आ चुके हैं। तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम न्यूज एजेंसीज अपने एग्जिट पोल में बता चुकी हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। इस एग्जिट पोल के आने के बाद जब सोमवार को शेयर मार्केट खुला तो तमाम सेंसेक्स, निफ्टी जबरदस्त उछाल के साथ आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन सट्टा बाजार में क्या चल रहा है यह जानना भी जरूरी है। इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है कि लगभग कई लाख करोड़ रुपए इस रिजल्ट को लेकर दांव पर लगे हुए हैं लोगों के कि अखिलेश अगर जीतते हैं या हारते हैं तो किसको कितना पैसा मिलेगा। राहुल गांधी की जीत हार को लेकर भी और प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में जीत के मार्जिन को लेकर भी लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। इसमें पैसा किस तरीके से लगा हुआ है, कितना पैसा लगा हुआ है और सट्टा बाजार एग्जिट पोल से अलग किसको कितनी सीटें दे रहा है, किसको जिता रहा है, किसकी मजबूती दिखा रहा है और किसको हरा रहा है, ये सब मैं आपको अगले कुछ मिनटों में साफ करने वाला हूं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सट्टा बाजार की भाषा में एक गड्डी यानी 10,000 रुपए, 5 गड्डी यानी 50,000 रुपए और एक पेटी यानी 1 लाख रुपए और एक खोखा यानी कि 1 करोड़ रुपए, क्योंकि ये शब्द सट्टा बाजार में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो ऑनलाइन पूरा जो बाजार है, अब सबकी नजरें टिकी हैं कि चुनाव पर आखिर सट्टा बाजार और सटोरिये क्या सोच रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, 2019, 2014 और तमाम जो देश के 11 प्रमुख सट्टा बाजार हैं उनमें हर चुनाव को लेकर ये कयासबाजी, जो पैसा लगाना होता है, वो सब होता आया है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, इस बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव, पैटर्न बदला हुआ है और इस बार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कहाँ क्या चल रहा है वो सब मैं आपको तफसील से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स में लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स ने एनडीए को 300 से लेकर 350 प्लस सीटें दी है और उसके बाद ही शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब मुंबई समेत देश के 11 सट्टा बाजार अपने एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें दे रहे हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और इसे राहुल गांधी ने तो फैंटेसी और गोदी मीडिया का पोल करार देते हुए सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था 295 यानी कि 295 में इंडिया गठबंधन को सीटें मिलने वाली हैं, ये दावा कर दिया। पहले इन्हें सुनिए। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो आपने राहुल गांधी को सुना। अब आपको बताता हूं कि एग्जिट पोल से अलग जो सट्टा बाजार में जो सटोरिया का जो पोल चल रहा है वो क्या कह रहा है। दरअसल सट्टा बाजार के मुताबिक, ये पे सबसे पहले मैं आपको मुंबई के सट्टा बाजार की कहानी बता रहा हूं कि वहां क्या कुछ हलचल चल रही है। उसके मुताबिक बीजेपी को 303 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि सट्टा बाजार में जो सटोरिये हैं, जो पैसे लगाने वाले हैं, जो भाव चल रहा है, उन्होंने ये तय किया है कि बीजेपी को और कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल आया, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल में बताया गया कि 350 प्लस सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं, तो इसी बीच दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं आशीष राय, उन्होंने सट्टा बाजार में जो हलचल चल रही है मुंबई में और चाहे वो तमाम जो 11 सट्टा बाजार है उसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट छापी है। उसमें उन्होंने पूरा जबरदस्त विश्लेषण किया है कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। उनके अनुमान के मुताबिक मैंने बता दिया कि मुंबई सट्टा बाजार में है कि बीजेपी 303 सीटों पर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 64 सीटों पर सिमटने वाली है। लेकिन मुंबई सट्टा बाजार के अलावा जो 10 सट्टा बाजार है वो किसको कितनी सीटें दे रहे हैं ये जानना भी दिलचस्प है। तो दैनिक भास्कर के मुताबिक जो फलोदी सट्टा बाजार है वो बीजेपी को 209 और एनडीए को 253 सीटें दे रहा है, कुल मिलाकर 253, और कांग्रेस को 117 और इंडिया ब्लॉक है उन्हें टोटल दे रहा है 246 सीटें। यानी कि जो फलोदी सट्टा बाजार है उसके मुताबिक जो मुकाबला है वो कांटे का है। अब बात मैं करूं पालनपुर सट्टा बाजार की, तो पालनपुर सट्टा बाजार 216 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 247 एनडीए को, और वहीं 112 सीटें कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को 225 सीटें कुल मिलाकर दे रहे हैं 543 में से। तो यहां भी लगभग थोड़ा बहुत अंतर है। इस पालनपुर सट्टा बाजार के मुताबिक लगभग जबरदस्त फाइट भी कहा जा सकता है जो पालनपुर सट्टा बाजार में जो भाव चल रहा है। इसके अलावा करनाल का सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को 235 सीटें आएंगी और एनडीए 263 सीटों पर सिमट जाएगा, यानी कि बहुमत भी नहीं मिलेगा। और वहीं
जो करनाल सट्टा बाजार है उसके अगर माने, उसका जो विश्लेषण कह रहा है कि कांग्रेस को 108 सीटें और कांग्रेस का जो पूरा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक उसको 231 सीटें मिलने का अनुमान ये करनाल सट्टा बाजार ने जताया। यानी कि दोनों में से किसी भी ब्लॉक को, तो किसी भी गठबंधन को, एनडीए हो या इंडिया, उनको इनके हिसाब से बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। वहीं बोहरी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 227 सीटें आ रही हैं और एनडीए को 255, तो वहीं कांग्रेस को 115 और इंडिया ब्लॉक को 212 है। अब मैं बता दूं आपको बेलगाम सट्टा बाजार, इनके मुताबिक 223 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और एनडीए को 265, कांग्रेस को 120 और इंडिया ब्लॉक को 230। यानी कि लगभग ये जो अभी तक जो मैंने आपको बताया, फलोदी, पालनपुर, करनाल, बोहरी और बेलगाम सट्टा बाजार में दोनों ही जो एनडीए और इंडिया है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर, जबरदस्त मुकाबला इनके मुताबिक है। और ये इनका अनुमान है कि जब रिजल्ट सामने होगा तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, इसी के आधार पर यहां पर पैसा लगा हुआ है, लाखों करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। अब किस सीट पर, किसके हार पर, किसकी जीत पर कितना पैसा, ये सब आगे से आपको समझाऊंगा। उससे पहले जो कोलकाता का सट्टा बाजार जो कह रहा है वो भी समझ लीजिए। कोलकाता सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 218 सीटें मिलने वाली हैं और वहीं एनडीए को 261, कांग्रेस को 128 और इंडिया ब्लॉक को 228 सीटें। विजयवाड़ा जो सट्टा बाजार है उसके अनुमान है कि बीजेपी को 224 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 251 सीट मिलेंगी, जो 251 सीटों पर सिमट रहा है एनडीए विजयवाड़ा सट्टा बाजार के मुताबिक। और ये विजयवाड़ा सट्टा बाजार के हिसाब से ही कांग्रेस को 121 सीटें मिलने जा रही हैं और इंडिया ब्लॉक को 237। अब बात करूं इंदौर के सट्टा बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये भी समझ लीजिए। इंदौर के सट्टा बाजार में सीधे बीजेपी को 260 सीटें मिलने जा रही हैं और एनडीए को कुल 283 सीटें। यानी कि इंदौर का सट्टा बाजार एनडीए को पूरा बहुमत दे रहा है और कांग्रेस को 94 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 180 सीटों पर सिमटाने का या अनुमान है या दावा कर रहा है। इनके मुताबिक इंदौर का जो सट्टा बाजार है उनके मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल रहा है। और वहीं अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद सट्टा बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये भी समझ लीजिए। गुजरात के अहमदाबाद सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 241 सीटें और जो एनडीए है उसको 270 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान जताया है। यानी कि बहुमत से एनडीए को 2 सीट दूर रखा है अहमदाबाद के सट्टा बाजार ने। तो वहीं कांग्रेस को 104 और इंडिया ब्लॉक को 193 सीटें दी हैं, इनको भी बहुमत से काफ़ी दूर रखा है। अगर मैं बात करूं सूरत मघोबी सट्टा बाजार की, तो इन्होंने 247 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया है और एनडीए को 282 सीटें ये दे रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं कि 282 सीटें एनडीए को मिल सकती है। ये सूरत मघोबी सट्टा बाजार का अनुमान है जो कि कांग्रेस को 96 और इंडिया ब्लॉक को 186 सीटें दे रहा है। अब आप देखेंगे तो एक तो इंदौर का जो सट्टा बाजार है वो एनडीए को बहुमत दे रहा है और एक सूरत मघोबी का, बाकी सब मिली जुली फाइट और सब के हिसाब से ना तो एनडीए ना ही इंडिया, इन दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। बाकी जो मैंने आपको समझाया, हालांकि मुंबई सट्टा बाजार भी इससे पहले एनडीए को 300 प्लस सीटों के साथ बहुमत दे चुका है, उनके मुताबिक 303 सीटें आने वाली हैं। तो अब आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर भाव क्या चल रहा है। अब तक ये हमने समझा दिया आपको कि एनडीए और इंडिया को कितनी सीटें मिलने का अनुमान चल रहा है, कितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं अलग अलग सट्टा बाजार, जो देश के 11 सट्टा बाजारों का जो रिपोर्ट आपके सामने हमने दिखाई। अब जरा समझ लेते हैं कि बीजेपी बनाम कांग्रेस में किसका क्या भाव चल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच या बाकी जो मैच होते हैं उसमें भाव तय किए जाते हैं, खासतौर से आईपीएल इसके लिए मशहूर है। सट्टा लगाया जाता है 1 रन 6 रन ओवर के हिसाब से। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर सेंचुरी बनेगी, 50 लगेगी, कितने रनों पे किसको कितने विकेट मिलेंगे, हर एक बॉल पर कहूं तो हर एक बॉल पर, हर एक रन पर, हर एक बाउंड्री पर सट्टा लगता है। कुछ ऐसा ही इसमें हो रहा है जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक जैसा मैंने बताया बीजेपी के लिए 250 सीट जीतने पर 12 पैसे। अब समझिए एक एक करके किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने पर कितना भाव चल रहा है वो जरा समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि बीजेपी के लिए 250 सीटें जीतने पर 12 पैसे, 275 सीट जीतने पर 27 पैसे, 301 सीट पर 1 रुपया और 310 सीट पर 1 रुपया 65 पैसे का जो भाव चल रहा है। वहीं 325 सीटें अगर बीजेपी जीतती है तो मुंबई के सट्टा बाजार में ये भाव है 3.5 रुपये का। वहीं कांग्रेस के 50 सीट जीतने पर 33 पैसे, 60 सीटों पर 1 रुपये और 61 सीट पर 1 सवा पैसे, यानी कि 1 रुपया 15 पैसे।
और 62 सीट जीतने पर ₹1.40 का भाव चल रहा है। वहीं सटोरियों के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी फेवरेट पार्टी बनकर उभर रही है। खासतौर से मैं बात कर रहा हूं मुंबई का जो सट्टा बाजार है उसके मुताबिक, क्योंकि मुंबई के अगर जो ये विश्लेषण है, जो उनका अनुमान है, उससे ये कहा जा सकता है कि मुंबई के बुकीज को भरोसा है कि फिर से एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार रिपीट होने वाली है। और वहीं कांग्रेस को वो अपने हिसाब से, अपने अनुमान के हिसाब से 60 से 62 सीटों पर सिमटा रहे हैं। उनका अंदाजा यही है कि 60 से 62 सीटों पर कांग्रेस इस बार सिमट जाएगी। हालांकि पहली बार सट्टा बाजार में चुनाव पर दाव नहीं लगाया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उनमें भी सट्टा बाजार पर दाव लगे थे, लेकिन कितना सटीक बैठा था, कितना सही साबित हुआ था सट्टा बाजार का अनुमान, ये भी जरा समझ लीजिए। सबसे पहले 2024 चुनाव का रिजल्ट बस कुछ घंटों में आने वाला है। उससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तब सट्टा बाजार में क्या खलबली थी, उनका क्या अनुमान था, ये भी जरा समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं पिछली बार के 2019 के लोकसभा चुनाव में जो अनुमान है, तो उसमें सट्टा बाजार जो है, मुंबई का सट्टा बाजार, उसने बीजेपी को 300 प्लस सीटें का अनुमान, जीत का अनुमान लगाया था। और कांग्रेस यानी कि जो यूपीए, एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई थी, उसमें एनडीए को 300 प्लस और यूपीए को 150 सीट जीतने का जो दावा था वो किया था। हालांकि जब रिजल्ट आए तो आपको याद होगा कि बीजेपी ही अकेले 303 सीटों पर जीती थी और एनडीए 352 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन कांग्रेस के मामले में इनका जो दावा था, अनुमान था, अंदाजा था, वो गलत साबित हुआ, क्योंकि ये 2019 में कांग्रेस को यानी यूपीए को 150 सीटों पर जिताने का दावा कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर 2019 के चुनाव में सिमट गई थी और यूपीए की कुल मिलाकर बात करें तो 87 सीटों पर 2019 में सिमट गई थी। यानी कि बीजेपी के मामले में तो सट्टा बाजार, जो मुंबई का सट्टा बाजार था, उसका अनुमान, उसका अंदाजा सही साबित हुआ। लेकिन यूपीए यानी कांग्रेस के मामले में वो जो कहा जा सकता है कि वो फेल हो गए एक तरीके से, क्योंकि वो 150 सीट दे रहे थे और लेकिन यूपीए को हासिल हुई 87। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2014 तब भी मुंबई के सट्टा बाजार में काफी ज्यादा हलचल थी, काफी ज्यादा खलबली थी। लेकिन उस वक्त सट्टा बाजार में क्या कुछ चल रहा था, वो किसे जिता रहे थे, किसके बारे में, किसकी जीत का अनुमान लगा रहे थे और किसकी हार का दावा कर रहे थे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं 2014 लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी यानी एनडीए को मुंबई का सट्टा बाजार 240 से 250 सीटें जीतने का दावा कर रहा था, यानी कि बहुमत से कम। और कांग्रेस यानी यूपीए को 90 से 110 सीटें जिताने का उनका दावा था। लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट आए तो पता चला कि अकेले ही बीजेपी 282 सीटों पर, यानी कि बहुमत 272 पर होता है, बहुमत से 10 ज्यादा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते। और एनडीए उस वक्त 336 सीटों पर कुल मिलाकर जो एनडीए था उसकी जीत हुई, सरकार बनी। और उस वक्त जो कांग्रेस, जो यूपीए को जो जिता रहे थे मुंबई के सट्टा बाजार के सटोरिये, तब 90 से 110 सीटें के बीच में जो भी आ सकती हैं उसका आकलन कर रहे थे। लेकिन हकीकत में कांग्रेस को 44 सीटें आई थी 2014 में और यूपीए 60 सीटों पर सिमट गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो 2014 में भी बीजेपी को लेकर जो अनुमान मुंबई के सट्टा बाजार में लगा था, वो उस अनुमान से भी ज़्यादा सीटें आई थी। मुंबई के सट्टा बाजार में जो अनुमान लगा था बीजेपी और एनडीए को, उससे ज़्यादा सीटें आई। हालांकि कांग्रेस और यूपीए के बारे में जो वो सोच रहे थे 2014 और 2019 दोनों में गलत साबित हुए। इस बार क्या होगा ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। सटोरियों का अनुमान मैंने आपको पूरा सारा जो 543 सीटों को लेकर जो अनुमान था वो आपके सामने रखा। लेकिन राज्यवार अगर बात करें, राज्यवार जो सटोरिये हैं, जो सट्टा बाजार है, वहां क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सोचकर पैसा लगाया जा रहा है, क्या सोचकर जो चुनावी हलचल है वो चल रही है, उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो इसमें जो सटोरियों का जो अनुमान है, यानी कि सट्टा बाजार में चल रहा है कि बीजेपी यहाँ 3 सीटें जीतेगी तो इंडिया ब्लॉक 4 सीटें जीत सकता है। ये बात रही दिल्ली की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं और सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी यहाँ 12 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि इंडिया ब्लॉक 30 सीटें जीत सकता है। ये दिल्ली और बंगाल का आपने समझा कि सट्टा बाजार है, वहाँ क्या चल रहा है। अब मुंबई रीजन, यूं तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोकसभा की सीटें हैं तो वो महाराष्ट्र है। लेकिन सट्टा बाजार में मुंबई रीजन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि मुंबई रीजन में आती हैं 7 सीटें।
तो इनके मुताबिक एनडीए यहां पर 4 सीट जीत रहा है और इंडिया ब्लॉक 3 सीटों पर सिमटने वाला है। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर जो सट्टा बाजार है उसको अनुमान है कि एनडीए 3 सीटों पर सिमट जाएगा और इंडिया ब्लॉक 10 सीटों पर। केरल की 20 सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार कह रहा है वो ये है कि केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, यानी कि सट्टा बाजार के अनुमान के हिसाब से केरल में बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं और इंडिया ब्लॉक सारी की सारी 20 सीटों पर जबरदस्त जीतने वाला है। ये केरल को लेकर अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर भी अनुमान सामने आया है। जम्मू कश्मीर को लेकर है कि यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीतेगी और बाकी सब सीटों पर इंडिया ब्लॉक परचम लहराने वाला है। तो ये मैंने राज्यवार आपको बताया। लेकिन अब सबसे दिलचस्प पहलू उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ इस राज्य को लेकर, यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर सट्टा बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये भी जानना काफ़ी दिलचस्प होता है, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा गहराई से आपको समझा देते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सट्टा बाजार में एनडीए को यूपी में यानी कि 80 में से 60 से 65 सीटें जीतने का दावा कर रहा है सट्टा बाजार। एनडीए को यूपी में 60 से 65 सीटें, और जो दाव लगा है वो मोदी के मार्जिन को लेकर लगा है, जीत हार को लेकर नहीं, कि मोदी कितने सीटों से मतलब कितने वोटों से जीतेंगे और 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसी के हिसाब से जो पैसे हैं, जो पैसे का जो भाव है, जो सटोरियों की भाषा में कहें, उसी के हिसाब से भाव तय हो रहा है कि कम रहते हैं, ज़्यादा रहती है, क्या मार्जिन रहेगा, यही सब कुछ चल रहा है। वहीं राहुल की हार पर 2.5 गुना फायदा होगा सट्टा बाजार के हिसाब से, यानी कि अगर एक लाइन में समझाऊं तो राहुल गांधी की जो रायबरेली से जो वो मुकाबले में वहां से हार मुश्किल मान रहा है सट्टा बाजार, तभी उसने हार पर 2.5 गुना रेट लगाया। यानी कि सीधे आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं, अगर 1 रुपया आपने कहा कि राहुल गांधी हार रहे हैं, मैं 1 रुपया लगाता हूं, अगर राहुल गांधी हार गए तो आपको 2.5 रुपये मिलेंगे। अगर आपका अनुमान, आपका जो दावा है वो सही साबित होता है तो ये थोड़ा आसान भाषा में आपने समझा। अब जल्दी से दैनिक भास्कर के एक लेखक हैं फरहत खान, उन्होंने यूपी को लेकर, यूपी की 5 सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार में जो खलबली मची हुई है, जो दावा चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर एक लेख लिखा है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो वाराणसी मोदी की हार जीत पर सबसे बड़ा दाव है, ये लिखा है फरहत खान ने। ये लिख रहे हैं कि कम मुनाफे के बाद भी इस सीट पर लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। सीट पर 1 लाख लगाने पर महज 2,000 रुपये के मुनाफे का रेट चल रहा है। मतलब मोदी जीतेंगे तो 1 लाख रुपए लगाने पर आपको सिर्फ 2,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि मोदी की जीत को लेकर जो सट्टा बाजार है वो सुनिश्चित कर चुका है कि मोदी जीतने वाले हैं, इसीलिए 1 लाख रुपए में मात्र 2,000 रुपये का जो मुनाफा है वो दिया जा रहा है जीत को लेकर जो रेट चल रहा है। इसी के उलट सट्टा बाजार में अगर मोदी हार जाएंगे तो इस पर भाव सबसे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो सट्टा बाजार भी मानकर चल रहा है कि ऐसा शायद बहुत मुश्किल है, या फिर ये कहें कि सट्टा बाजार के मुताबिक ये नामुमकिन है। मतलब मोदी हार जाएंगे तो 1 लाख लगाने पर रकम 3.5 लाख रुपए मिल रही है। जैसा मैंने बताया अभी, रायबरेली से अगर राहुल हारते हैं तो 2.5 गुना मिल रहा है, और अगर मोदी वाराणसी से हारेंगे तो सीधे रेट है 3.5 गुना, यानी कि 1 रुपये लगाएंगे 3.5, 1 लाख लगाएंगे तो 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आपका अनुमान, आपका दावा सही साबित होता है तो। इसके अलावा मोदी की हार जीत, जैसा मैंने आपको शुरुआत से ही बता रहा हूं कि यहां पर वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी की हार जीत के मार्जिन को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर चल रहे हैं सट्टा बाजार में। तो मोदी अगर 2 लाख मार्जिन से जीतेंगे तो 1 लाख का 1.5 लाख मिलेगा, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा अगर वोटों से वो जीते तो 1 लाख अगर आप रुपए लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और 3 लाख का मार्जिन अगर क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि अगर मोदी की जीत 3 लाख वोटों से ज़्यादा होगी तो सट्टा बाजार में भाव चल रहा है कि अगर आपका 1 रुपया होगा तो आपको सीधे 2 रुपये मिलेंगे। 1 लाख अगर किसी ने लगाए तो उसे सीधे 2 लाख रुपए मिलेंगे 3 लाख से ज़्यादा जीतने पर। तो ऐसा जो वाराणसी सीट थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सट्टा बाजार में जो चल रहा है वो मैंने आपको समझाया। अब चलेंगे यूपी की अगली हॉट सीट पर, लखनऊ, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनकी भी किस्मत फिलहाल तो ईवीएम में कैद है, लेकिन सट्टा बाजार उनको लेकर क्या सोच रहा है, क्या अनुमान लगा रहा है, ये भी ज़रा समझ लेते हैं। राजनाथ सिंह की एक तरफा जीत ही सट्टा बाजार की कहानी बयां कर रही है। राजनाथ की जीत पर 1 लाख लगाने पर 2,000 रुपये और हारने पर 1 लाख रुपये लगाने पर 3 लाख का मुनाफा है, वो भाव चल रहा है फिलहाल सट्टा बाजार में। अब यूपी की एक और ही हॉट सीट
अमेठी का रुख करते हैं, जहां स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस के जो परिवार से जुड़े हुए कहे जाते हैं के एल शर्मा मैदान में है। तो इनको लेकर क्या चल रहा है? इस सीट का भाव उतर और चढ़ रहा है। एग्जिट पोल आने तक इस सीट पर कड़े मुकाबले के संकेत थे। यही वजह है कि अकेले अमेठी सीट पर 100 करोड़ रुपए तक का सट्टा लगा था। ये छापा है दैनिक भास्कर ने कि सट्टा बाजार में अमेठी को लेकर एग्जिट पोल से पहले तक 100 करोड़ रुपए लगे थे। अमेठी सीट से कौन जीतेगा, इसी बात पर लेकर इसमें सट्टा बाजार के मुताबिक अमेठी से स्मृति ईरानी जीत रही हैं। इसे लेकर 55% लोगों ने दाव लगाया है, यानी कि पैसे लगाए हैं सट्टा बाजार में। और जबकि स्मृति ईरानी की सीट फंसी है, यानी कि उनके हारने के चांस हैं, इसे लेकर 45% लोगों ने पैसा लगाया, यानी कि 55% लोग सट्टा बाजार से जुड़े हुए वो दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीतेंगी, जबकि 45% लोगों ने पैसा इस बात पर लगाया है, इस भरोसे इस विश्वास के साथ लगाया है कि स्मृति ईरानी हारने वाली हैं। अब एग्जिट पोल आने से पहले स्मृति की जीत पर 1 लाख का 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे और उनकी हार पर पैसा 2 गुना किया जा रहा था। यानी कि 55% लोगों ने अगर 1 लाख लगाए होंगे तो उन्हें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और जो 45% लोग हैं अगर उन्होंने 1 लाख लगाया हुआ, अगर स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। सीधा सीधा ये अनुमान है एग्जिट पोल आने के बाद, जो एग्जिट पोल आने के बाद से पहले जो तस्वीर थी सट्टा बाजार में। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद क्या बदला, अब ये भी समझ लीजिए। अब स्मृति ईरानी की जीत पर 1 लाख लगाने पर महज 20,000 रुपए का फायदा पहुंच रहा है। यानी कि सट्टा बाजार के संकेतों को अगर आप समझेंगे तो स्मृति ईरानी की जो जीत है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुनिश्चित नजर आ रहा है। तभी तो पहले जो एग्जिट पोल से पहले 1 लाख का जो 1.5 लाख रुपए थे, अब वो 1 लाख के 20,000 रुपए यहां पर कर दिए गए हैं। और अब दूसरा देख लेते हैं कि अब इसमें जबकि हार पर 1 लाख लगाने पर 2.5 लाख तक मिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेठी सीट को लेकर सट्टा बाजार में क्या चल रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद अगर आप स्मृति जीतती हैं तो 1 लाख के 20,000 मिलेंगे, 1 लाख के 1,20,000 यानी कि 20% का मुनाफा, और हारती हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर 2.5 लाख यानी कि सीधे 2.5 गुना। यानी कि सट्टा बाजार को अनुमान है, सट्टा बाजार का वो सुनिश्चित कर चुका है कि अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत हो सकती है, उनका अनुमान है। अब बात अमेठी से ही सटी एक और हॉट सीट की, रायबरेली। यहाँ से खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे। वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, काफ़ी प्रचार किया जोर शोर से। तो सट्टा बाजार में रायबरेली और राहुल गांधी को लेकर क्या चल रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। सट्टा बाजार में राहुल गांधी की जीत को लेकर एग्जिट पोल के पहले और बाद में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। रायबरेली से राहुल जीत रहे हैं, ये सट्टा बाजार कह रहा है। इस पर दाव लगाने के वालों की कतार में पहले दिन से लंबी लाइन लगी थी, जो अभी भी है। यानी कि अभी भी एक तरफा लोग, जो एक बड़ा तबका है जो रायबरेली सीट को वॉच कर रहा है, जो रायबरेली और राहुल गांधी पर जो दाव लगा रहा है, वो सुनिश्चित है कि रायबरेली से राहुल गांधी की जीत होने वाली है। लेकिन भाव क्या चल रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। राहुल की जीत पर 1 लाख लगाने पर महज 5,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। यानी कि 1 लाख लगाएंगे तो सिर्फ 5% का फायदा मिलेगा, जबकि राहुल हारते हैं तो 1 लाख के आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि सट्टा बाजार मान रहा है कि हार नामुमकिन, एक तरीके से इनकी भाषा में कहें तो नामुमकिन है। अब बात जल्दी से कर लेते हैं यूपी की एक और हॉट सीट कन्नौज, जहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, खुद चुनाव मैदान में उतरे। उनके सामने बीजेपी से सुब्रत पाठक थे। इस सीट को लेकर सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, जरा ये भी जल्दी से समझ लेते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जीत को लेकर जो भाव है, अभी तक जो नतीजे आने से कुछ घंटे पहले तक अखिलेश यादव के पक्ष में ही नजर आ रहा है, और दाव हार पर भी लगे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी अखिलेश यादव की हार को लेकर दाव लगा रहे हैं, लेकिन उसका रेट क्या चल रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव अगर कन्नौज से जीतते हैं तो 1 लाख लगाने पर 12,000 रुपये का फायदा मिलेगा। यानी कि सिर्फ 12% जो फायदा है वो मिलेगा। लेकिन अगर हारते हैं तो 1 लाख के 2.5 लाख, जैसा कि रायबरेली में भी था। और इससे पहले का जो मैंने आपको वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, ये 5 सीटों का हाल बताया। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अब फाइनल तस्वीर तो चंद घंटों बाद साफ होगी कि आखिर किस सीट पर कौन जीत रहा है। बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सरकार बनाने वाला है, एनडीए या इंडिया के मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। अब इसके लिए तो आपको सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट से लेकर जो सट्टा बाजार हैं, जो चुनावी विश्लेषक हैं, वो सब क्या सोच रहे हैं, किसका क्या अनुमान है, ये सब हमने आपको समझाया। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, जल्द होगी किसी और वीडियो में मुलाकात। नमस्कार।